प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, मतलब एक टाइम फ्रेम ट्रेंड के लिए, दूसरा एंट्री के लिए और तीसरा कॉन्फर्मेशन के लिए। लेकिन बिगिनर के लिए हमें इसे सिंपल रखना होगा। स्टेप 1, सबसे पहले आप 4 आवर या 1 आवर चार्ट खोलेंगे। क्यों? क्योंकि 4 आवर और 1 आवर चार्ट मार्केट का रियल ट्रेंड दिखाते हैं। यहाँ फेक मूव्स कम होते हैं और बड़े प्लेयर्स की एक्टिविटी साफ दिखती है। आपको बस ये देखना है मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। लेकिन आपको 4 घंटे पर सिर्फ कैंडल को देखना है, कैंडल के बनने का वेट नहीं करना है। स्टेप 2, अब आप 15 मिनट के चार्ट पर आएंगे। यहाँ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना है, ट्रेड लाइन ड्रा करनी है और ये देखना है कि प्राइस कहाँ रिएक्ट कर रहा है। ये टाइम फ्रेम डिसीजन मेकिंग के लिए है। बेस्ट होता है स्टेप 3। अब एंट्री के लिए आप 5 मिनट चार्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए 5 मिनट सिर्फ एंट्री के लिए है, डिसीजन के लिए नहीं। अगर हायर टाइम फ्रेम बुलिश है और 15 मिनट सपोर्ट पर प्राइस है, तभी 5 मिनट पर बाय सेटअप देखना है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो एंट्री टाइम फ्रेम को ही डिसीजन टाइम फ्रेम बना लेते हैं, मतलब 5 मिनट पर ट्रेंड डिसाइड करना, जो कि सबसे बड़ा मिस्टेक है। ट्रेंड हमेशा हायर टाइम फ्रेम से डिसाइड होता है। अब समझते हैं डिफरेंट ट्रेडर्स के लिए डिफरेंट बेस्ट टाइम फ्रेम। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं और डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो आप 5 मिनट और 15 मिनट यूज कर सकते हैं। लेकिन हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपके लिए 1 घंटा और 5 मिनट सबसे सेफ कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की। क्या छोटा टाइम फ्रेम गलत है? नहीं, छोटा टाइम फ्रेम गलत नहीं है, लेकिन बिगिनर्स के लिए डेंजरस है। जैसे बाइक चलाना गलत नहीं है, लेकिन बिना बैलेंस सीखे हाई स्पीड पर चलाना डेंजरस है। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बेस्ट टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी का गोल्डन रूल। रूल नंबर 1, ट्रेंड हमेशा हायर टाइम फ्रेम से देखो, जैसे 4 घंटे और 1 घंटे। रूल नंबर 2, एंट्री लोअर टाइम फ्रेम से लो, जैसे 5 मिनट। रूल नंबर 3, अगर हायर और लोअर टाइम फ्रेम मैच नहीं कर रहे तो ट्रेड मत लो, क्योंकि वहां पर ट्रैप हो सकता है। अगर आप सिर्फ ये 3 रूल फॉलो कर लेते हैं तो आपकी मिस्टेक्स होने का चांस काफी कम हो जाएगी। अब यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो आप मार्केट में भीड़ से अलग हो चुके हैं, क्योंकि 90% ट्रेडर्स एक ही टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं और यही वजह है कि वो बार बार फंसते हैं। अब तक हमने ये समझ लिया कि बेस्ट टाइम फ्रेम कोई फिक्स्ड चीज नहीं है और हर ट्रेडर के लिए अलग हो सकता है। हमने ये भी जाना कि हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड दिखाता है और लोअर टाइम फ्रेम एंट्री में मदद करता है। सबसे पहले हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं। स्कैल्पिंग सुनते ही अधिकतर बिगिनर्स एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग में जल्दी प्रॉफिट दिखता है और ट्रेड का टाइम कम होता है। लेकिन यही स्कैल्पिंग सबसे ज्यादा डेंजरस भी होती है अगर टाइम फ्रेम गलत चुना गया हो। अब सोचिए, एक स्कैल्पर 1 मिनट की चार्ट पर बैठा है, हर कैंडल पर उसकी नजर है। एक कैंडल ग्रीन तो दिल खुश, अगली कैंडल रेड तो पैनिक इमोशन ऊपर नीचे। प्रॉब्लम स्कैल्पिंग में नहीं है, प्रॉब्लम गलत टाइम फ्रेम और बिना स्ट्रक्चर ट्रेड लेने में है। अब स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर समझिए। प्रोफेशनल स्कैल्पर कभी भी सिर्फ 1 मिनट चार्ट नहीं देखता, वो मिनिमम 3 टाइम फ्रेम देखता है। पहला हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड के लिए, दूसरा मिडिल टाइम फ्रेम सेटअप के लिए, तीसरा लोअर टाइम फ्रेम एंट्री के लिए, जैसे हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट, मिडिल टाइम फ्रेम 5 मिनट, लोअर टाइम फ्रेम 1 मिनट। अब ध्यान से समझिए, अगर 15 मिनट चार्ट बुलिश है, मतलब हायर हाई बन रहे हैं, तो स्कैल्पिंग में सिर्फ बाय साइड देखनी है, सेल की सोच भी मत रखिए। अब 5 मिनट की चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए या प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर देखिए। बिगिनर्स यहां गलती करते हैं, वो 1 मिनट पर ही ट्रेंड डिसाइड करते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है।